एक रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ आप सियासत में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे मुश्किलात और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? जब हमने अपने मसाइल का हल खुद ही तलाश करना है, अपने मसाइल को खुद ही हल करना है, तो हम क्यों इन ये जो हमारे MP MNA इनके पीछे क्यों चलें? इसलिए हमने जो है ना अपना ही एक इमेज सेट करके सियासत में एंट्री ली। कुछ लोग पराडो पे, वीगो डाले पे आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, और आप रिक्शे पे वोट मांग रहे हैं। लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? पराठों वाले आते हैं, इलेक्शन से पहले जब आते हैं तो झुक झुक के मिलते हैं, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाता है उन्हीं बच्चों को वो अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल के गुजर जाते हैं। अवाम से जाके मैं मिलता हूँ, उनको अपने आप बताता हूँ कि भाई मैं एक मिस्त्री का बेटा हूँ, एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, आप अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि हम असम्बली हाल में बैठ के अपने मसाइल का हल खुद तलाश करें। अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हैं तो एक आवाज आप लगाते थे कि लाहौर 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 लाहौर, और उसके बाद आप आवाज लगाएं जनाबे स्पीकर, तो वो कैसे लम्हात होंगे? मेरे किसान भरा भी मरन दे ने, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਉਠਾਂਗੇ, आवाज उठावांगे और इंशाल्लाह इन्होंने पापियां नु जेल दियां सलाखां दे पिछे भेजांगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राव मुजम्मल और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं शेखुपुरा के हलका PP 143 में। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर जो कि PP 143 से MPA के उम्मीद वो मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ अपनी इलेक्शन की कैंपेन और वो सारा किस तरह सूरत हाल को संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? शाहजेब अली। शाहजेब भाई, आप क्या करते हैं? मैं इस टाइम तो इलेक्शन की कैंपेन कर रहा हूँ, वैसे मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। एक रिक्शा ड्राइवर होने के साथ साथ आप सियासत में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे मुश्किलात और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, असल में पहले भी बहुत ज़्यादा मामलात थे जो मेरे इर्द गिर्द। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे वालिद साहब मिस्त्री हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग थे, दोस्त थे जो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास बंदे के दोस्त भी मिडिल क्लास ही होते हैं, तो उनको जो मसाइल दरपेश आते थे हम मिल के खुद ही मैनेज करते थे उनको, और मैं उनको लीड करता रहा हूँ। और फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमने अपने मसाइल का हल खुद ही तलाश करना है, अपने मसाइल को खुद ही हल करना है, तो हम क्यों इन ये जो हमारे MP MNA इनके पीछे क्यों चलें? इसलिए हमने जो है ना अपना ही एक इमेज सेट करके सियासत में एंट्री ली। तो आप रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शे से आपकी माहाना आमदन कितनी हो जाती है? कितना आपके जो घरेलू अखराजात होते हैं क्या बचाते हैं? कैसे इलेक्शन की कैंपेन, चूँकि पाकिस्तान का जो हालात हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं रिक्शे के अलावा एक फैक्ट्री में काम भी करता हूँ, जहाँ पर मैं एज ए फील्ड मैनेजर हूँ, तो वहाँ पर भी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से फ्री होता हूँ, साथ रिक्शा चला लेता हूँ, तो ये है कि आमदन कोई 40-45 हज़ार कमा लेते हैं। उससे ये है कि घर का गुजारा भी हो रहा है, और जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो उससे थोड़ा सा इलेक्शन के पे लगा लेते हैं, और कोई पम्फलेट बनवा कर, पोस्टर वगैरह बनाकर हम इलेक्शन की कैंपेन अपनी कर रहे हैं। इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में आप हल्के में जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, तो आपको ये नहीं फील होता कि कुछ लोग पराडो पे, वीगो डाले पे आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, और आप रिक्शे पे वोट मांग रहे हैं? लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? देखिए, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा कि पराडो वाले आते हैं, इलेक्शन से पहले जब आते हैं तो झुक झुक के मिलते हैं, हमारे बच्चों को सलाम करते हैं, हमारे बच्चों के साथ फ़ोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाता है उन्हीं बच्चों को वो अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल के गुजर जाते हैं। तो मुझे इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर ही मैंने अपनी जो है समझ लें कि ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मिडिल क्लास बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पराडो है या नहीं। तो मैं मिडिल क्लास लोगों से मिलना ना, देखिए हुकूमत किन पे ये करते हैं पराडो वाले, हम मिडिल क्लास लोगों पे करते हैं ना। तो भाई जब ये हम पे हुकूमत कर रहे हैं, तो हम क्यों इनका जुल्म बरबियत जो है वो बर्दाश्त करें? हम जो है वो आवाम से जाके मैं मिलता हूँ, उनको अपने आप बताता हूँ कि भाई मैं एक मिस्त्री का बेटा हूँ, एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो आप अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि हम असम्बली हाल में बैठ के अपने मसाइल का हल खुद तलाश करें। तो आप इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जब सुबह घर से निकलते हैं, कितने लोग आपके साथ होते हैं? आप रिक्शे पे निकलते हैं, क्या करते हैं? तो रूटीन आप बताएं ना अपनी। सर देखिए, मिडिल क्लास बंदे के साथ मिडिल क्लास ही दोस्त भी होंगे, लोग भी होंगे, सपोर्टर्स भी होंगे, वोटर्स भी होंगे। तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो कुछ दोस्त जो, मैं असल में अपने दोस्तों को तंग नहीं करता। देखिए, अगर मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो जो जिस दिन फ्री होता है वो खुद ही मुझे कॉल या मैसेज कर देता है कि शाहजेब भाई आज आपने किधर जाना है,
आपका प्लान क्या है, इंशाल्लाह आज हम आपके साथ जाएंगे। तो मैंने कभी उनसे ये भी डिमांड नहीं की ना, उनको मैंने कहा कि यार आप गाड़ी पे आओ या आप रिक्शे पे ही आओ या आप मोटरसाइकिल पे आओ। मैं कह देता हूँ कि भाई ठीक है आ जाए, आप मोस्ट वेलकम। कुछ दोस्त हैं वो पैदल आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, उनको साथ रिक्शे में बिठाता हूँ और कैंपेन के लिए ले जाता हूँ। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास, एक दो दोस्त मेरे हैं बहुत अच्छे जिनके पास गाड़ी भी है, तो वो कभी कभार जब फ्री होते हैं तो वो आ जाते हैं कि भाई आज। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार हम गाड़ी को साइड पे लगाते हैं, हम रिक्शे पे जाते हैं और हम ज़्यादा मोस्टली जो है वो रिक्शे पे ही अपनी कैंपेन करते हैं, ताकि जो गरीब आवाम है हम उनको जो है बता सकें कि हम उन जैसे हैं। तो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में करोड़ों रुपए है, पाकिस्तान की जो इस तरह की सूरत हाल, करोड़ों रुपया चाहिए होता है। तो आपके हर बंदे के कोई ना कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपके इन्वेस्टर्स कौन हैं? कोई रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो आपके कुलीग हैं, दोस्त हैं, या कोई मजदूर तबका है? आपके इन्वेस्टर कौन हैं? सर इन्वेस्टर भी देखें उनके ही होते हैं जो प्राडो शराडो रखते हों, बड़े इन्वेस्टर भी उनके होते हैं। तो मैं मज़दूर हूँ तो मेरे इन्वेस्टर भी मज़दूर होंगे। अगर मैं इलेक्शन पे मंथली जो है वो अपनी समझ लें कि 2-4 हज़ार निकाल पाता हूँ अपना घर साथ मैनेज करके, तो मेरे यार दोस्त भी यही कर रहे होंगे बेचारे, इसी तरह मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3-4 दोस्त इस तरह के हैं जो मंथली मुझे सपोर्ट करते रहे। हमने आज से 6-7 माह पहले ही कलैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ जोड़ के ਅਸੀਂ इलेक्शन की कैंपेन, असल में हमने कौन सी बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगवाई हैं या प्राडो पे पेट्रोल डलवाना है, हमने भाई देखे हमने ये बनवाए हैं और हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का डोर नॉक करके हर बंदे की शॉप पे जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, साथ बता रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा साथ दें ताकि हम असम्बली हॉल में बैठ के आने वाले आपके बच्चों के फ्यूचर को मुस्तकम बना सकें और आने वाले जो हमारे मसाइल हैं उनको हल कर सकें। तो शाहज़ेब भाई, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग आपको कहते हों कि यार ਉਹ शाहज़ेब ਛੱਡ परा इलेक्शन ਨੂੰ ਤੇ तू रक्षा चला, तू ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ गया? सर देखें जहाँ पर आपके साथ देने वाले होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि यार कि ये असल में मेन मसला होता है क्योंकि हमारा हल्का जो है वो मुश्तमिल है गाँव पर, कस्बों पर मुश्तमिल है। अब वहाँ के जो चौधरी होते हैं ना उनको बहुत तकलीफ होती है कि यार अगर मिडिल क्लास बंदा उठ के अगे आ गया तो साड़ी चुधराहट ते गई, और एक टाइम आएगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ असम्बली हाल 'ਚ पहुंचांगे। तो आपका जो हलका है वो रिक्शा आप अपने हलके में चलाते हैं या बाहर किसी और जगह पे भी चलाते हैं? रिक्शा अपने हलके में, जाहिर सी बात है जहाँ मैं रहता हूँ, हलके कौन सा छोटा है, मेरे ख्याल से शेखपुरा का सबसे बड़ा हलका यही है जो समझ लें कि इतना फैला हुआ है कि बंदा 1 साल भी घूमता रहे ना पैदल, रिक्शा चलो 6 माह में बंदा कवर कर लेता है। और मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं तो अपने पूरे हलके में घुमा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जानते भी हैं मुझे कि यार रिक्शा ड्राइवर है। अक्सर लोगों ने मेरे साथ सफ़र भी किया हुआ है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जब मैं जाके मिलता ही तो कहते रिक्शे वाले भाई आप किधर, और मैं कहता हूँ भाई बस ਤੁਹਾਡੀ खातर ਅਸੀਂ आए हैं, तो ਹੁਣ देखो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ साथ देवो, तो बड़े अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। और एक टाइम आएगा इंशाल्लाह जब हम असम्बली हाल में बैठेंगे। कितनी देर से आप रिक्शा चला रहे हैं? लोगों के लिए आप ये सहूलत पैदा कर रहे हैं लोगों को, आप एक आम आदमी हैं, मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, तो ये कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं रिक्शा चला रहा हूँ और लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ। अक्सर मेरे कुछ ऐसे भी अजीज़ कारब दोस्त भाई हैं जो मुश्किल वक्त में अगर उनका कोई घर वाला बीमार हो जाए तो वो मुझे कॉल कर देते हैं, मैं उनको साथ लेकर चले जाता हूँ, हॉस्पिटल में चले जाता हूँ और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये खिदमत खलक है, इसमें तो कोई भी नहीं है। अगर आज मैं उनके काम आ रहा हूँ कल को वो भी मेरे किस रूट पे आप रिक्शा चलाते हैं? किस एरिया में, किस सिटी में चलाते हैं? शेखपुरा बत्ती चौक से लेकर शादरा तक भी चलाता रहा हूँ और बत्ती चौक से लेकर फिरोज वटवा तक भी चलाता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के, मेरा हल्का तो मुझे जानता ही है, मेरे हल्के से अलावा दूसरे हल्के की आवाम भी मुझे बड़े अच्छे अल्फाज में और मेरे से बड़ी जो है समझ लगे मुझे बड़े अच्छी तरह से जानती है। अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हैं तो एक आवाज़ आप लगाते थे कि लाहौर 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 लाहौर, और उसके बाद आप आवाज़ लगाएं कि जनाब स्पीकर, तो वो कैसे लम्हात होंगे आपके लिए? सर लम्हात तो वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम वहाँ पर भी जनाब स्पीकर को क्या करना है, हम वहाँ पर अपनी आवाम की बात करेंगे सीधी सीधी के भाजी ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਪੈਲੀਆਂ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 6000 ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ 6500 ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ 500, ਔਰ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ 400 ਦਾ ਉਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ। मैं जनाब स्पीकर से क्या कहना, मैंने यही कहना ना कि भरा जी जनाब स्पीकर, जनाब आला मोहतरम मुर्शद पीर जी, मेरे किसान भरा भी मरन दे ने ते मेरे मिडल क्लास भरा भी मरन दे ने। वो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ भी मरन दे ने। तो ਤੁਸੀਂ जनाब स्पीकर कहते हो, मैंने तुमसे सवाल करना है इंशाल्लाह, और असम्बली हाल में बैठ के सवाल करूँगा। दूसरों की तरह नहीं है कि उधर जाके बैठ जाओ, बस जो उन्होंने ਵੱਡਿਆਂ ने कह ਦਿੱਤਾ, जो उन्होंने और जोड़े पार्टी चेयरमैन ने उन्होंने क्या था, बस उन्होंने वेखते रहो। मैं तो सवाल करना भाजी, और हमें ये हक यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ऐ बंदा, हमें ये हक हमारे लीडर ने, हमारे चेयरमैन ने दिया है कि भाई आप असम्बली हाल में पहुँचें और पहुँच के दूसरों की ईंट से ईंट भिजा दें, उनको बताएं कि भाई हमारी आवाम के क्या मसाइल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने मिडिल क्लास नौजवानों को आगे लेकर आ रही है, नारा भी उनका लगाया है और आगे भी उनको लेकर आ रही है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं किया कि जी हम यूथ के लिए ये कर देंगे, यूथ के लिए ये कर देंगे, लेकिन बाद में जब टाइम आया तो यूथ के बाद वही बाबे खुंग, वही कांगड़ बाबे जिन्हों को पैसे ने जोड़े चरस का कारोबार करन दे ने, शराबां वेचन दे ने, उन्होंने टिकटां दे के आंदा है। किधर दी भाईजान सियासत करन दे ने, सानू कोई समझ नहीं आती। असीं तो बस हुण मिडल क्लास बंदे उठांगे, आवाज़ उठावांगे और इंशाअल्लाह इन्हां नूं पापियां नूं जेल दीयां सलाखां दे पिछे भेजांगे। क्या सोचा हुआ है कि इलेक्शन जीतने के बाद किन चीज़ों पे आप काम करेंगे, मुल्क को, इलाके को किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, क्या बेसिक जो आप काम करना चाहेंगे, क्या सोचा हुआ? सर मेरे ख्याल से किसी मुल्क, कस्बा या घर को अगर मैनेज करना हो या देखना हो कि किस तरह वो खुशहाल होगा, उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो तीन ही होती हैं। सबसे पहले आ जाती है सेहत हमारी, फिर तालीम, फिर रोज़गार। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया इन्हीं पे चल रही है। अगर हमारी तलीम बेहतर होगी, शऊर आएगा आवाम में, तो ओबियसली वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। अगर कुछ मेरे जैसे गरीब गुरबा पैसों की वजह से रह जाते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कारखाने बनाऊंगा जहाँ पर वो हुनर सीखेंगे। हुनर सीख कर कल को बजाय वो किसी के पीछे मजदूरी करें, ठीक है, फैक्ट्रियों में धक्के खाएं, वो अपना बिजनेस करेंगे। जब वो अपना बिजनेस करेंगे, अपने घर को भी लेकर चलेंगे, उस इलाके को भी लेकर चलेंगे, मुल्क की माशियत को भी लेकर चलेंगे। राजेब भाई, इलेक्शन बिल्कुल करीब आता जा रहा है, तो क्या इलेक्शन में जो लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, तो क्या अवाम, आपके जो रिक्शा ड्राइवर दोस्त हैं, क्या देखने को एक लंबी रैली मिलेगी कि जिसमें कुछ 100, 200, 300 रिक्शे हों? भाई मैं अगर वो कहेंगे भी ना कि हमने आपके साथ 200-300 रिक्शा लेकर जाना है, तो मैं उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ूंगा, उनको कहूँगा भाई नहीं, तुसी दिहाड़ी लाओ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਭਾਈਜਾਨ मैं तो कभी नहीं उनको कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ रिक्शा चलाओ, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ जा रहा है डोर टू डोर, ठीक है। कोई दोस्त भरा अगर ईजी है, बिल्कुल फ्री है, और वो वाकई वो नहीं रह सकता, उन्हें क्या जाना ही जाना है, तो वो आ जाए बकाया। सारे मेरे भरा अज पैसा कमाओ, ताकि पैसा होएगा तो भाई असीं नाग लेंदे अपना घर चलावांगे ना, पैसा होएगा साडे कोल, तो फिर ही असीं कोई ना कोई अपने मामलात करांगे ना, फिर ही रिक्शे दे विच पेट्रोल पवावांगे। तो जे असीं रैली ते चले गए तो फिर किधर जावांगे, असीं भूखे मर जाएंगे फिर तो हम। तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए कर रहा हूँ कोशिश, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते हैं, तो मैं तो ज़्यादा यही करता हूँ, अगर रिक्शे अपने पे बिठा लेता हूँ, साथ चले जाता हूँ डोर टू डोर, हम खुद कंपेन कर लेते। कभी ये नहीं कहा कि सवारी से कि मुझे वोट दो, किराया ना दो? सर वो तो फिर इस तरह हो गया ना कि आप वो जैसे वो कहते हैं कि आप हमें वोट दें आपको जन्नत का टिकट मिलेगा, आप हमें वोट दें आपको होंडा 125 मिलेगी, आप हमें वोट दें आपको 5000 मिलेगा। तो भाई फिर मेरा तो यही हो गया ना, आप मुझे वोट दें, मैं 70 रुपये माफ़ कर दूँगा, 50 रुपये माफ़ कर दूँगा, 10 रुपये माफ़ कर दूँगा। इनका तो मतलब यही है कि मेरा रेट थोड़ा है। फिर या तो वो कह भाई तेनों भी वोट ही बेचना है, तो फिर असीं उन्होंने को जन्नत का टिकट भी ले लेना, होंडा 125 भी ले लें, तू सानू 10 रुपये माफ़ करन दे नाल वोट मंगन दे। भाई नहीं, अगर इस तरह कोई होगा भी तो मैं उन्होंने कहांगा कि अपने ज़मीर का सौदा ना करो, अपना वोट सेल ना करो, तुसी वोट दवो जिहड़ा बंदा डिजर्व करदा है, जिहड़ा बंदा तुहाडे वोट का हकदार है। अगर मैं हकदार हाँ, मैनूं वोट दवो, मैं तुहाडे अगर तो मेरे तो बेहतर कोई तुहाडे मसाइल जानदा है, ठीक है, फिर तुसी उन्होंने वोट दवो।
अगर तो मैं मिडल क्लास देखो मिडल क्लास बंदे दे मसाइल भी मिडल क्लास बंदा ही जानता है, उस तो इलावा कोई बंदा नहीं जानता हैगा। तो लिहाजा मेरे ख्याल नाल PP 143 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे तो इलावा कोई बंदा मैनू तो नज़र नहीं आया हैगा। अगर नज़र आया ਹੁੰਦਾ तो सर मैं आप इलेक्शन ਨਾਲ लड़ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ अलहमदुलिल्लाह PP 143 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर असल वोट ਦਾ ਕੋਈ हकदार है तो मैं अलहमदुलिल्लाह। PP 143 के जो वोटर्स हैं या उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं, कोई एक पैगाम देना चाहें, कोई एक रिक्वेस्ट करना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि तारीख हमेशा बहादुरों को याद करती है। आप लोग कभी भी इन गनमैन को देखकर, इन पराडों को देखकर कभी भी इनके प्रेशर में ना आए। आप आवाज़ लगाएं, आप अपना हक खुद ले सकते हैं, आप अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मसाइल हैं हमें ही पता है। ये पराडो वाले को खाबन है, ठीक है, कि ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। ਪਰਾਡੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ नहीं खाधी। जी, ये थे शाहज़ेब अली जो शेखुपुरा के हलका PP 143 से इलेक्शन लड़ रहे थे। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिजिटल पंजाब।